Boys and girls, it's time for us now to move on ahead with our next question. Question 1C. This question is from the chapter of friction. ठीक है? It says a wooden block of 100 Newton weight. देखो क्या दिया है, 100 न्यूटन दिया हुआ है और वेट भी बोला हुआ है, मास नहीं है. ठीक है, सो यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं आएगा. A wooden block of 100 Newton weight rests on a horizontal plane as shown in the figure. Determine the force P required to just impend the motion. Very, very, very important line, boys and girls. Impending motion दिया हुआ है. That means the body is not in motion. Body is not in motion. It is on the verge of motion. It is just about to move. There is no motion. If there is no motion, observe carefully the next part of the question. It says, for the surface, mu s is given by 0.4. That is the static coefficient of friction is 0.4, and mu k, that is the kinematic coefficient of friction, 0.25. म्यू के का यहाँ पे कोई काम नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए दिया हुआ है. स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता कि म्यू एस यूज करे या म्यू के यूज करे. जब बॉडी मोशन में आ चुका है, बॉडी मोशन में है, बॉडी इज मूविंग, एट दैट टाइम वी डोंट यूज म्यू एस, वी यूज म्यू के. तो ये समझ में आना चाहिए. इम्पेंड ये वर्ड क्या बोल रहा है कि अभी मोशन में आने ही वाला है, अभी तक मोशन में आया नहीं है. That means the system is still in equilibrium. It is still at rest. Is that very clear, boys and girls? ठीक है, तो म्यू एस और म्यू के का ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. So be smart in the room. You have to know all the simple details. तो जैसे मैंने बताया, make a very 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 good FBD of your क्वेश्चन. जो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, उसका एक बहुत अच्छा FBD बनाएंगे हम लोग. सो आई एम गोइंग टू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, लेट्स मेक द फ्री बॉडी डायग्राम. तो सबसे पहला क्या, वेट ऑफ द बॉडी विल बी ऑलवेज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो चलो वेट बना देंगे सबसे पहला. तो वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, सेंटर में बना दो. आई ऑलवेज मेक द वेट एट द सेंटर. ठीक है, तो ये वेट हो गया. कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन का वेट दिया हुआ है, लिखूंगा अभी थोड़ी देर में. देन फोर्स पी दिख रहा है मुझको. फोर्स पी को तुरंत रिजॉल्व कर दो. फोर्स पी को यहाँ पे रिजॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे हम लैमिसेरम नहीं लगाएंगे क्योंकि एक से ज्यादा फोर्स, सॉरी 3 से ज्यादा फोर्स आने वाला है यहाँ पे. तो वेट हो गया, फिर वो पी आने वाला है, 2 हो गया. उसके बाद द बॉडी इज रेस्टिंग ऑन अ सरफेस. सरफेस विल गिव अ सपोर्ट, तो वो एक सपोर्ट रिएक्शन आएगा. एंड बॉडी को तुम खींचने का कोशिश कर रहे हो, बॉडी को खींच रहे हो, तो जहां पे भी बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, वहां पे फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आएगा. इजंट इट? द बॉडी इज गेटिंग रब्ड अगेंस्ट द अदर सरफेस. तो जहां पे भी कांटेक्ट है दो बॉडीज का, उस जगह पे फ्रिक्शनल फोर्स भी जनरेट होगा. तो यहाँ पे 3 से ज्यादा फोर्स है, एंड दैट इज द रीजन वी आर नॉट गोइंग टू मेक यूज ऑफ द लैमिसेरम ओवर हियर. तो वेट आने वाला है W नाम का, 100 न्यूटन, जो मैंने अभी डायग्राम में बता के रखा हुआ है. फोर्स पी को तुरंत रिजॉल्व कर दो दो कंपोनेंट में. ठीक है, तो एक आएगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आएगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो ये होने वाला है P कॉस ऑफ अल्फा. ठीक है, लिखूंगा अभी थोड़ी देर में P कॉस ऑफ अल्फा. हॉरिजॉन्टल्स आर ऑलवेज कोसाइंस एंड वर्टिकल्स आर ऑलवेज साइंस. ठीक है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये होने वाला है P साइन ऑफ 15 डिग्रीज. फिर जैसे मैंने बताया, एक नॉर्मल रिएक्शन तुम बना देना, मेक अ नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, मेक अ नॉर्मल रिएक्शन. इसको नाम रख देंगे हम N, इसका नाम N आएगा. अब देखो, तुम ऑब्जर्व करो बॉडी को. तुम क्या करो, तुम राइट की तरफ खींच रहे हो उसको, तुम राइट की तरफ खींच रहे हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो आएगा वो लेफ्ट में आएगा. लेफ्ट डायरेक्शन का फोर्स रहेगा जो तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा. और बॉडी इंपेंडिंग मोशन पे है, मतलब अभी बॉडी जस्ट मोशन में आने ही वाला है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो चुका है वहां पे. ठीक है, तो एफ मैक्स बोला जाएगा उसको. दिस इज एफ मैक्स. ठीक है, तो उसको मैं एफ ही नाम देने वाला हूं. इट इज गिवन बाय म्यू टाइम्स ऑफ एन, द नॉर्मल रिएक्शन एन. ठीक है, और कौन सा म्यू यूज करेंगे, बॉडी मोशन में नहीं है, तो म्यू एस यूज किया जाएगा. ठीक है, द स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन एन हो गया, एफ मैक्स हो गया, जिसको मैंने एफ नाम दिया हुआ है, विच इज गिवन बाय म्यू एस इंटू एन. फिर मेरे पास है पी का रिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड अ वर्टिकल कंपोनेंट. वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ 15 डिग्रीज, द हॉरिजॉन्टल वन, और जो वर्टिकल है वो पी साइन 15 डिग्रीज हो जाएगा. इजंट इट? और जो तुम्हारा वेट था, वेट वाज 100 न्यूटन.
ठीक है, हो गया सब फोर्सेस, ऑल डन। अब क्या है, वही समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई लगा देंगे। अब सब जगह पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे दो ही अननोन है, ओनली टू अननोन्स आर देयर बॉयज एंड गर्ल्स। वन ऑफ द अननोन इज योर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, एन, जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन एन है, एन मिल गया तो एफ मिल जाएगा। एफ इज गिवन बाय व्हाट, म्यू एस इंटू एन। व्हाट इज म्यू एस, 0.4 टाइम्स ऑफ एन। तो एन पता चल गया तो तुम एफ मैक्स या एफ निकाल सकते हो, 0.4 टाइम्स ऑफ एन। और दूसरा अननोन है पी, इजंट इट, पी मालूम नहीं है। क्वेश्चन में भी देखो क्या पूछा हुआ है, वुडन ब्लॉक इज गिवन टू यू 100 न्यूटन वेट रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर, determine the force P required to just impede the motion. So just to start the motion, just to bring the body on the verge of motion, what is the amount of P that is required? बस खेल खत्म हो गया। Since the system is in equilibrium, system is in equilibrium, right? The body is not in motion at this moment. System is in equilibrium. That means summation of fx and summation of fy both must be equal to zero. Summation of fx and summation of fy दोनों ही जीरो रहेगा। तो चलो summation of fx से स्टार्ट करेंगे हम। Let us say summation of fx equal to zero ले लिया। All the horizontal components you take into consideration over here। तो देखो दो ही horizontal force है यहाँ पे, एक p cos 15 जो राइट में जा रहा है और दूसरा है 0.4 n जो लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। सो आई राइट p cos of 15 degrees going in the right direction, so it will be accompanied with a positive sign, and minus of 0.4 times of n equal to 0। ये हो गया मेरा पहला वाला इक्वेशन, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। देन यू टेक समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। टेक समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, टेक ऑल द वर्टिकल फोर्सेस नाउ। सारे जो वर्टिकल फोर्सेस है वो तो पहला ले लूंगा मैं, ये जो हमारा पी साइन 15 डिग्रीज है उसको ले लेता हूं मैं। तो आई राइट ओवर हियर, अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, तो पी साइन ऑफ 15 डिग्रीज अपवर्ड, ठीक है। फिर डाउनवर्ड वाला जो 100 न्यूटन है वो आएगा, और एन भी अपवर्ड है, इजंट इट। ये जो एन हमारा फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन जो हमारा था यहाँ पे, ठीक है, ये भी एक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आएगा plus n. So I'll write plus n, and 100 is going down, so minus of 100 it is equal to 0। तो थोड़ा सही से लिख देता हूं मैं, I have p sine of 15 degrees plus n is equal to 100। That's my second equation। Now go to your calculator, go to the equation mode। p मतलब x है और n मतलब y है, ठीक है। तो दो वेरिएबल वाला इक्वेशन हमको लेना है। So I'm going to go to the calculator। So boys and girls, I'm expecting, okay, I am considering that you are already comfortable with using the calculator। ठीक है, जो भी कैलकुलेटर तुम यूज कर रहे हो वो तुमको आता है, ये मैं मान के ही चल रहा हूं। एंड देन लेट्स गो अहेड, बिकॉज दीज वीडियोस नीड टू बी शॉर्ट, सो आई कांट एक्सप्लेन कि कैलकुलेटर में कैसे इसको एंटर करना है एंड आगे कैसे बढ़ना है। बट in case if any student needs the assistance for how to make use of the calculators, please go to the comment box, put your comment over there. If there is a need, I will make video lectures on how to use the calculator also। So boys and girls, let me go to the equation mode very quickly। okay, simultaneous equations, two unknowns, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो पहला जो इक्वेशन है, ठीक है, पहला वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है मेरा, ठीक है, इसमें ए का वैल्यू है कॉस ऑफ 15, बी का वैल्यू है -0.4, और जो राइट हैंड साइड है वो जीरो जो कि सी है। तो कॉस ऑफ 15 डायरेक्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो और डिग्री मोड में रखना कैलकुलेटर को। सो कॉस ऑफ 15 डिग्रीज, उसके बाद नेक्स्ट है माइनस ऑफ 0.4, राइट हैंड साइड कितना है, जीरो, इजंट इट, राइट हैंड साइड जीरो है उसके लिए। सेकंड इक्वेशन में आ जाओ, साइन ऑफ 15 डिग्रीज, देन यू हैव n का कोएफिशिएंट इज 1, इजंट इट। ये सेकंड वाला इक्वेशन में मैं वर्क कर रहा हूं, ठीक है। और राइट हैंड साइड कितना है हमारा, इट इज 100, ठीक है। सो इफ आई सॉल्व, आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ p, ओके। सॉल्व 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली। सो p का वैल्यू कितना मिलेगा, p का वैल्यू मिला है मुझे 37.40228 264। So P is approximately 37.4 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया मेरा एक आंसर, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला जो आंसर है वो कितना आया है, 90 पॉइंट, जो n का वैल्यू है, जो नॉर्मल रिएक्शन है मेरा, n का वैल्यू है, इट इज 90.31
957692। अगेन आई एम टेलिंग, इतना पूरा बड़ा आंसर लिखने का जरूरत नहीं है। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आई कैन बी एबल टू टेल द एग्जामिनर दैट सी आई हैव सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन। ओके, सो एन का वैल्यू क्या हो गया यहां से? एन का वैल्यू हो गया 90.32 न्यूटन। समटाइम्स आई यूज वन डेसिमल प्लेस, समटाइम्स आई यूज टू डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। सो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो मैं डिसाइड करता हूँ कि 4 के बाद 0 था तो फिर कोई मतलब नहीं है और आगे का डिजिट लिखने के लिए, तो मैंने 37.4 लिख दिया। लेकिन जब एन देखा मैंने 90.319 है, तो आगे के 9 को भी मैंने जस्टिस दे दिया, ऐड कर दिया और 90.32 न्यूटन लिख दिया मैंने। सो बॉयज एंड गर्ल्स, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। सो दिस इज अ जस्टिफाइड क्वेश्चन फॉर 3 marks, isn't it? I'm pretty confident that the entire question is well understood to you, isn't it? Now it's time for us to move on ahead with the next question.